जम्मू कश्मीर असेंबली चुनावों का रुझान इस वक्त हमारे पास है। हम आपके साथ एक एक करके साझा करेंगे कि कौन सी पार्टी कितने लीड पे चल रही है। तो हमारे साथ ही बने रहिएगा, क्योंकि हम हर एक पार्टी से लेके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और हर एक कैंडिडेट तक का डेटा आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 90 में से 89 सीट्स का रुझान हमारे पास है, जिसमें से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय लीड पे चल रही है। हमारे एग्जिट पोल का अनुमान था कि कुल मिला के एनसी 37 के करीब सीटें ले सकती है। वहीं बता दें कि इस समय 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड पे चल रही है। वहीं दूसरे नंबर की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस समय 26 सीटों पे लीड पे है। अभी हम ये भी बताएंगे कि कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो हमारे साथ लाइव बनी रहिएगा। वही हम बता दें कि इंडिपेंडेंट में से 9 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय लीड पे चल रहे हैं। ये 9 इंडिपेंडेंट कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसी के साथ में नेशनल कांग्रेस की कुल मिला के 32 में से 7 कैंडिडेट इस समय लीड पे हैं। वहीं हम बात करेंगे पीडीपी की, तो पीडीपी इस समय कुल 3 सीटों पे लाइव चल रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो इस समय सुरिंदर चौधरी यानी कि जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने रविंदर रैना को पीछे पछाड़ दिया है। कुल वोटिंग की बात करेंगे तो 12,863 वहां वोट हुए हैं, और सुरिंदर चौधरी अकेले 7,721 वोट की लीड पे चल रहे हैं, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि एनसी भारतीय जनता पार्टी को नौशहरा में एक बड़े मार्जिन से हराने वाली है, तो कुल 12,863 की काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें से सुरिंदर चौधरी 7,721 की लीड पे चल रहे हैं। वही हम बात करेंगे सजाद हुसैन की। सजाद हुसैन बनिहाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां भी कुल मिला के जो टोटल काउंटिंग हुई है 12,204 की काउंटिंग हुई है, और इसमें ये मार्जिन पे हैं 4,768, यानी कि अभी हम एनसी के कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, वो 40 कैंडिडेट्स जो इस समय लीड पर हैं। वही हम बात करेंगे जावेद इकबाल की। जावेद इकबाल भी इस समय लीड पे चल रहे हैं। 11,719 वोट हुए थे, जहां पे ये अकेले 6,933 वोट लेके लीड पे चल रहे हैं। ये एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी बुड्डल जम्मू कश्मीर की, जिस पर इन्होंने इलेक्शन लड़ी। वहीं बात करेंगे हम बशीर अहमद शाह वेरी, एनसी के प्रत्याशी हैं। ये लड़ रहे हैं ब्रिज बिहाड़ा से, जहां पे कुल 10,286 वोटिंग हुई है, जिसमें से ये 3,068 वोटों पे लीड कर रहे हैं। अजय कुमार सडोत्रा जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू नॉर्थ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये काफी पीछे चल रहे हैं। अजय कुमार सडोत्रा इस समय हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7,600 वोट से वह पीछे चल रहे हैं। वही हम बात करेंगे जो लीड पे चल रहे हैं, इसमें से सलमान सागर हैं, जो हजरतवल से एनसी के प्रत्याशी हैं, एनसी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कुल वहां पे 8,804 की काउंटिंग हुई है, जिसमें से 5,111 की ये लीड पर चल रहे हैं। हम बात करेंगे हिलाल अकबर लोन की। ये सोनावारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल 8,561 वोट हुए हैं, और ये अकेले 4,278 वोटों की लीड पर चल रहे हैं। अभी हम धीरे धीरे जम्मू कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे, लेकिन इस समय हम बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिनके प्रत्याशी लीड पर चल रहे हैं। अली मोहम्मद डार की बात करेंगे। ये चादूरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चादूरा से इन्होंने कुल मार्जिन दिया है 5,448 का। टोटल की बात करें तो वहां पे 8,544 अभी तक की काउंटिंग हो चुकी है। हम करेंगे बात रियाज अहमद खान की। ये अनंतनाग सीट से लड़ रहे हैं। अनंतनाग सीट जिसे पीडीपी का गढ़ कहा जाता है, और कहा जा रहा था वहां पे पीडीपी लीड करेगी, लेकिन वहां पे पीडीपी नहीं बल्कि इस समय एनसी लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कुल वोटिंग वहां पे कुल वोट काउंटिंग वहां पे 8,487 हुई है, जिसमें से ये 2,641 की लीड पर दिखाई दे रहे हैं। वही हम बात करेंगे अगले कैंडिडेट की, जो अनंतनाग वेस्ट से लड़ रहे हैं। अनंतनाग वेस्ट में भी पीडीपी के लिए काफी संभावना जिताई जा रही थी। अभी कमेंट सेक्शन में उनसे पूछा जा रहा है कि उधमपुर ईस्ट में, तो उधमपुर ईस्ट की पे भी हम जल्दी आएंगे। फिलहाल के लिए हम बता रहे हैं कि जो एनसी के प्रत्याशी हैं, जल्दी हम उधमपुर ईस्ट की भी बात करेंगे।
हम बात बनी की भी करेंगे, हम बात छंब की भी करेंगे, जहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम एजाज अहमद जान की बात करेंगे, पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये 1937 वोट की लीड पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे बीरवा पे कुल 7,744 वोटों की काउंटिंग हुई है और ये 3,388 वोटों की लीड पे दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी खास देखने वाली बात यह है कि पाड्डर जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, पाड्डर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां पे एक लेडी को खड़ा किया है एनसी ने एज ए मास्टर स्ट्रोक, और वो भी इस समय 4,553 की लीड से आगे चल रही हैं। बड़ी ये ताज्जुब वाली बात है पाड्डर से, जहां पे सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर लीडर हैं और उन्हें आगे जाने की संभावना बताई जा रही थी, लेकिन वो इस समय पीछे हैं और यहाँ भी एनसी की प्रत्याशी आगे दिखाई दे रही है। एडवोकेट अब्दुल रहीम हम की बात करेंगे, ये चरारे शरीफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल वहां पे 7,580 की काउंटिंग हुई है, जिसमें से 3,463 की लीड पे चल रहे हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूंसी है बड़गाम, जहां पे इनके बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी इस समय लीड पर हैं। कुल वहां पे काउंटिंग 7,417 की हुई है, जहां पे उमर अब्दुल्ला 3,563 की लीड पे चल रहे हैं। अर्जुन सिंह की बात करें, ये रामबन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रामबन से भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय काफ़ी पीछे है। एनसी के कैंडिडेट कुल अर्जुन सिंह, जिसका नाम अर्जुन सिंह राजू है, वो 6,683 वोटों में से 2,550 की लीड पे चल रहे हैं। खुर्शीद अहमद की बात करेंगे, गुलबाग में एसटी वहां पे रिजर्व थी, आपको बता दूं, और बड़ी खास देखने वाली चीज़ है, ये भी कुल 7,000 में से 3,000 की लीड पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात करें कुल मिला के 40 पे इस समय एनसी लीड कर रही है। हम बात करेंगे मेंढर की। मेंढर पे खास नज़र मारने वाली है। मेंढर में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, मेंढर में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, और ये मेंढर ऐसा इलाका है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इस समय कुल 6,462 की कुल यहाँ पे काउंटिंग हुई है, जिसमें से 4,029 की वोट पर इस समय मेंढर की ये जो जावेद अहमद राना है, जो एनसी के प्रत्याशी हैं, वो लीड पर चल रहे हैं। सज्जाद साफी की बात करेंगे, ये उरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल वहाँ पे वोट काउंटिंग 6,424 की हुई है, जिसमें वह अकेले ही 1,678 के मार्जिन पे चल रहे हैं। सैफुद्दीन भट्ट की बात करेंगे, ये खाना साहिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये इस समय 2,050 की लीड पर दिखाई दे रहे हैं। अली मोहम्मद सागर की बात करेंगे, ये खानियार से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने पीडीपी को काफ़ी पीछे छोड़ा है और कुल 5,867 वोटों में से 3,031 वोटों पे ये लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजयपुर की बात करें, यहाँ पे एनसी की थोड़ी सी हालत ख़राब है। यहाँ पे राजेश कुमार परगोत्रा इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये 4,276 के मार्जिन से अभी भी पीछे हैं। अभी हम लीड की बात करेंगे आगे, तो पहलगाम में भी एनसी लीड कर रही है। अल्ताफ अहमद वानी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कुल 5,668 वोटों में से इन्होंने 2,803 का मार्जिन दिया है। इसी के साथ हम आ जाएं ज़ादीबल की, तो तनवीर सदीक वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल वहाँ पे वोट काउंटिंग 5,774 की हुई है, जिसमें से ये लगभग 4800 वोट की लीड पर अकेले चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिजादा फारूक अहमद गुलमार्ग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुल 5,436 वोट काउंटिंग हुई है और इन्होंने 1912 इन्होंने लीड पर इस समय दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करेंगे हम जफ़र अली खताना की, जो कोकरनाग से एसटी के नुमाइंदे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं और एनसी के प्रत्याशी हैं। कुल वोट वहाँ पे 5,357 हुआ है और ये 992 की लीड पे दिखाई दे रहे हैं। हम बात करेंगे जावेद हसन बैग की, बारामूला से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बारामूला में भी एनसी लीड कर रही है
बारामूला से कुल वोटिंग 5023 हुई है, जहां पे मार्जिन की बात करें तो 2500 यानी कि 2500 के करीब लीड पे ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी एनसी की बात करेंगे गांधरबल में, जहां पे फारूक अब्दुल्ला, ये इनकी दूसरी सीट है, ये दूसरी सीट है और दूसरी सीट पे भी ये लीड पे दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला गांधरबल से भी 1400 वोट की लीड पे हैं। इसी के साथ हम आ जाएं तो छानापुरा में भी एनसी के प्रत्याशी मुश्ताक गारू, जो कुल 4200 की वहाँ पे टोटल काउंटिंग हुई है और 2000 की लीड पे ये समय दिखाई दे रहे हैं। अभी दूसरी बात करेंगे सोपोर की। मैं जानता हूँ आपको राजौरी का भी चाहिए, छंब का भी चाहिए, आपको सभी चाहिए। मैं आपके साथ साथ में कमेंट रीड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताता हूँ कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से जीत रहा है। अभी डेटा है हमारे पास एनसी का, जल्द ही हम बाहू में भी आएंगे। बाहू की बात करें, बाहू से इस समय विक्रम रंधावा लीड पे चल रहे हैं, टोनी पीछे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट अपडेट होगी हम साथ साथ में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी डेटा है एनसी का पहले खत्म होने देते हैं, उसके बाद हम बाकी का भी आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए बात करें नाजिर अहमद खान की, जो गुरेज से लड़ रहे हैं। कुल वहां पे 3581 वोट काउंटिंग हुई है और वहां पे 1558 के मार्जिन से ये चल रहे हैं। वहीं राजपुरा की बात करेंगे, राजपुरा में भी 3547 की वोटिंग हुई है, वोट काउंटिंग हुई है और मार्जिन की बात करें तो 1948 के मार्जिन पे ये चल रहे हैं। अभी हम सीधा आएंगे भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग में लीड करते हुए दिखाई दे रही है। अभी हम बात करेंगे कि जैसे आपके मन में बड़ी देर से चल रहा था कि जम्मू का अपडेट दो, छंब का अपडेट दो, डोडा का अपडेट दो, अभी सारे अपडेट हम आपके साथ एक एक करके साझा करेंगे। सबसे पहले हम नजर मारते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौन कौन से आगे चल रहे हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करेंगे, 9 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय आगे चल रहे हैं, जिसमें से आपके मन में सवाल था कि जम्मू ईस्ट से कौन है। जम्मू ईस्ट के लिए था तो बता दूं कि जम्मू ईस्ट से पवन खजूरिया इस समय आगे चल रहे हैं। कुल वहां पे 13,801 वोट काउंटिंग हुई है और मार्जिन की बात करेंगे तो 3010 के ये मार्जिन से लीड पे चल रहे हैं। दूसरी बात करेंगे हम सतीश शर्मा, छंब को लेकर सभी का बड़ा सवाल था कि छंब से कौन जीत रहा है। एक तरफ ताराचंद थे, दूसरी तरफ सतीश शर्मा थे। सतीश शर्मा कांग्रेस के ही मेंबर थे, उम्मीद लगाई जा रही थी कि इनको टिकट मिलेगी, लेकिन नेशनल कांग्रेस ने इनका पत्ता काट के ताराचंद को टिकट दी। लेकिन ये खिलाफत में आए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इस समय छंब से कुल वहां पे वोटिंग 13,434 की काउंट हुई है, जिसमें से सतीश शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पूर्व नेशनल कांग्रेस के लीडर भी रह चुके हैं, ये लगभग 3000 के मार्जिन से आगे जा रहे हैं। दूसरी ओर एक और बड़ा सवाल था कि बनी में डॉक्टर रामेश्वर सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। यहाँ पे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की थी, जहाँ पे एक तरफ रामेश्वर सिंह थे और दूसरी तरफ जीवनलाल थे। बनी से इस समय रामेश्वर सिंह पीछे आ चुके हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 235 वोटों से। अभी हम दूसरी ओर आए तो जो बड़ी खास देखने की बात है, सुरनकोट एसटी। सुरनकोट से एनसी की भी उम्मीदें जताई जा रही थी, सुरनकोट से भारतीय जनता पार्टी की भी उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन सुरनकोट में कुछ और ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरनकोट में कुल वोट काउंटिंग 13,802 हुई है, जिसमें हम बात करेंगे कितना मार्जिन है तो 5,290। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतनी लीड भी खींच सकता है। 5,290 की लीड पे सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम दिखाई दे रहे हैं। वही हम सतीश शर्मा की हमने बात कर दी, सतीश शर्मा भी लीड पे हैं। वहीं हम बात करेंगे थाना मंडी से। थाना मंडी में कुल 11,135 की काउंटिंग हुई है, ये एसटी रिजर्व था। थाना मंडी में ना एनसी का बोलबाला चला है, ना भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला चला है, ना पीडीपी का, ना कोई अन्य पार्टी का। यहाँ भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का बोलबाला चला है। यहाँ के इंडिपेंडेंट प्रत्याशी मुजफ्फर इकबाल खान इस समय 6,756 की लीड पे चल रहे हैं।
अखनूर के लिए आपके मन में बड़ा सवाल है। छंब का हमने बता दिया, छंब से सतीश शर्मा लीड पे चल रहे हैं। अखनूर का भी हम जल्द ही आपको अपडेट देंगे। छंब का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छंब से इस समय सतीश शर्मा जो कांग्रेस के पहले लीडर थे, कांग्रेस का दामन छोड़ा, ताराचंद के खिलाफ इलेक्शन लड़ी, इस समय वो 2000 की लीड से वहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल हमने एक और इंडिपेंडेंट पामपोर से लड़ रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद मकबूल शाह है। कुल 3086 वोट काउंटिंग हुई है, जिसमें से ये 478 की लीड पर दिखाई दे रहे हैं। और भी कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अभी आपके मन में बड़ा सवाल रहेगा कि जम्मू संभाग की बात की जाए, तो आइए जम्मू संभाग में आते हैं और आपकी हर एक जो मन में होता ना कि डाउट होगा कि कौन जम्मू संभाग से जीत रहा है। बड़ी देर से आपके मन में सस्पेंस डाला था कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने वाला है। हम बात करेंगे जम्मू संभाग से। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम बात करेंगे बसोली से ठाकुर दर्शन सिंह इस समय लाल सिंह को काफ़ी दूर तक पछाड़ चुके हैं। एक तरफ मुकाबला था लाल सिंह वर्सेस ठाकुर दर्शन सिंह। ठाकुर दर्शन सिंह पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी लाल सिंह वहां पे लगातार 25 साल राज किया है, लेकिन धीरे धीरे होता है कि बंदा जब ज़्यादा वहां पे रहे नहीं तो थोड़ी थोड़ी रूट धीरे धीरे खो देता है। वही रूट खोई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है दर्शन कुमार। इनको ठाकुर दर्शन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने चौधरी लाल सिंह को 12,000 की लीड से पीछे किया है, यानी कि चौधरी लाल सिंह से ये 12,000 वोट आगे चल रहे हैं। इस समय चौधरी लाल सिंह को 7,000 समथिंग पड़ा है। वहीं ठाकुर दर्शन सिंह अपने ही बता दें कि इस समय जितना रुझान है 12,098 वोट अपने खाते में डाल चुके हैं। सांबा की बात चल रही थी, सांबा के लिए काफियों ने पूछा। सांबा में इस समय सुरजीत सिंह सलाथिया लीड पे चल रहे हैं। सांबा में सुरजीत सिंह सलाथिया लीड पे चल रहे हैं। कुल वोट काउंटिंग वहां पे 20,412 की हुई है और इन्होंने 14,561 की लीड दी है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि सांबा से क्लीन स्वीप दिख रहा है। अभी दूसरी हम बात करेंगे जम्मू नॉर्थ की। जम्मू नॉर्थ में भी एक आपके मन में काफी सस्पेंस था, तो बता दें जम्मू नॉर्थ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा इस समय लीड पे चल रहे हैं। कुल वहां पे काउंटिंग 20,344 की हुई है और मार्जिन की बात करें तो 8,910 का मार्जिन इस समय श्यामलाल शर्मा ने दिया है। वहीं कठुआ की बात करें, कठुआ को लेकर भी काफी कमेंट हमें देखने को मिले। कठुआ में डॉक्टर भारत भूषण जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वह 5,300 की लीड से आगे बढ़ रहे हैं। कुल वहां पे वोट 18,812 हुआ है, लेकिन मार्जिन की बात करें तो डॉक्टर भारत भूषण इस समय जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिलावर की बात करें, बिलावर को लेकर एक बड़ा सवाल था कि बिलावर से कौन जीतेगा। क्या वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या वहां से पुराने मंत्री रह चुके मनोहर लाल शर्मा जीतने वाले हैं। तो साफ साफ दिख रहा है। कुल वहां पे 18,497 की वोट काउंटिंग हुई है, लेकिन मार्जिन की बात करेंगे तो सतीश शर्मा 10,214 के मार्जिन से आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपके मन में जो सवाल हैं या किस किस प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं, आप साथ साथ में कमेंट करते रहिए। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं और साथ साथ में मैं आपको डिटेल्स देते रहूंगा। जम्मू वेस्ट को लेकर आपको अखनूर पे भी अभी हम आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जम्मू वेस्ट की। तो जम्मू वेस्ट में कुल 18,456 की वोट काउंटिंग हुई है, जिसमें से अरविंद गुप्ता 11,328 की लीड पे चल रहे हैं। यानी कि जम्मू वेस्ट से भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हम बात करेंगे सुचेतगढ़ एससी की। सुचेतगढ़ एससी से भी गारू राम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे चनैनी की, उधमपुर सीट की, जहां पे कड़ा मुकाबला हर्षदेव सिंह और बलवंत सिंह मनकोटिया के बीच में था। बलवंत सिंह मनकोटिया इस समय लीड पे हमें दिखाई दे रहे हैं। वही हम बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल। इनके लिए बड़ा सस्पेंस था, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। इनको पहली बार तो नौशहरा की बात करेंगे, सुरेंद्र चौधरी लीड पे चल रहे हैं 8,000 वोटों की लीड से। अभी हम डोडा पे भी आएंगे। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड कर रही है। डॉक्टर देवेंद्र मन्याल इस समय लीड पर हैं। और वहीं बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह राणा जो आरएसपुरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
आरएसपुरा को लेकर आपके मन में बड़े सवाल थे कि रमन भल्ला जीतेंगे। हालांकि लीड कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इस समय रमन भल्ला पीछे हैं और डॉक्टर नरिंदर सिंह राणा आगे चल रहे हैं। हम बात करेंगे विजयपुर की। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा इस समय लीड पे चल रहे हैं। कुल वहां पे वोट काउंटिंग 14,994 की हुई है। और बात करें मार्जिन की तो 7,000 के मार्जिन से चंद्र प्रकाश गंगा इस समय आगे चल रहे हैं, लीड पर हैं और जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। हीरानगर को लेकर भी किसी ने सवाल पूछा था। सुचेतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी, कमेंट सेक्शन में किसी भाई ने पूछा कि सुचेतगढ़ में कौन इस समय लीड पे चल रहा है। सुचेतगढ़ से भारतीय जनता पार्टी लीड पे चल रही है लगभग 3-3,500 के मार्जिन से। हीरानगर की बात करेंगे तो हीरानगर में भारतीय जनता पार्टी ही लीड कर रही है। नौशहरा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नौशहरा से सुरेंद्र चौधरी 8,000 की वोट से लीड पे चल रहे हैं। और नगरोटा की बात करें, नगरोटा में दविंदर सिंह राणा इस समय लीड पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम जल्दी वहां पे आएंगे। फिलहाल के लिए जो 7 की कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू की, वो हम कवर करते हुए आपको दिखाएंगे। रणधीर सिंह जो कालाकोट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल 1,938 की लीड पे हैं। वहीं युद्धवीर सेठी, एक तरफ योगेश सानी थे, दूसरी तरफ युद्धवीर सेठी थे जो जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और युद्धवीर सेठी इस समय लीड पे हैं। कुल 12,583 वोटों में से 5,000 की लीड पर युद्धवीर सेठी इस समय दिखाई दे रहे हैं। कालाकोट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कालाकोट से इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड पे दिखाई दे रहा था। बिश्ना एससी की बात करेंगे, जम्मू ईस्ट का हम बता चुके हैं। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी लीड पर हैं। कुल वहां पे वोट काउंटिंग 12,583 की हुई है। और मार्जिन की बात करेंगे तो 5,000 के मार्जिन से युद्धवीर सेठी आगे निकल रहे हैं। बिश्ना को लेकर अगर किसी के मन में सवाल है तो मैं बता देता हूं। कश्मीर बिश्ना से कुल वहां पे वोट काउंटिंग 12,550 की अभी तक की हुई है, जहां पे 1,883 की लीड से राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लीड पे हैं। आरएसपुरा का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आरएसपुरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 5,000 की लीड पर इस समय चल रहे हैं। जम्मू ईस्ट की बात करेंगे। जम्मू ईस्ट में रणवीर सिंह पठानिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो 3,000 वोटों से पीछे हैं। रणवीर सिंह पठानिया इस समय खजूरिया से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3,000 वोटों का वहां पे गैप है। छंब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करेंगे। छंब कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारता हुआ दिखाई दे रहा है। राजीव शर्मा की बात करेंगे। ये छंब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस समय लगभग 3,000 की लीड से पीछे हैं। सुरेंद्र कुमार की बात करेंगे। ये मड़ को लेकर काफियों का सवाल था, मड़ से कौन जीत रहा है, तो मड़ से भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। मड़ से कुल वहां पे वोट काउंटिंग अभी तक 10,334 की हुई है। और मड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में से सुरेंद्र कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं 6,799 यानी कि लगभग 6,800 की लीड पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अखनूर को लेकर भी काफियों का सवाल था। बिलावर की बात करें, बिलावर से सतीश शर्मा आगे हैं लगभग 5,000 की लीड से। अभी हम आते हैं अखनूर को लेकर भी काफियों के सवाल थे। अखनूर में मोहनलाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस समय 4,348 की वोट से लीड पर आ रहे हैं। कुल वोट की बात करेंगे तो 9,034 वोट काउंटिंग वहां हुई है और 4,348 की वोट से वहां पे आगे हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही बात करेंगे हम सुनील भारद्वाज की जो रामगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस समय लीड पर हैं और रामगढ़ से ये 954 की लीड पे दिखाई दे रहे हैं। अभी हम बात करेंगे राजीव जसरोटिया की। राजीव जसरोटिया पे भी हम आएंगे तो राजीव जसरोटिया इस समय जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रहे हैं और कुल 3,074 की वोट काउंटिंग से लीड पे चल रहे हैं। नगरोटा को लेकर काफियों का सवाल था कि नगरोटा से कौन, विजयपुर की बात करेंगे। विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड पे चल रही है। अभी हम बात करेंगे दविंदर सिंह राणा की। दविंदर सिंह राणा जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं 3,700
50 की लीड पे इस समय दिखाई दे रहे हैं। कुल वोट काउंटिंग वहां पे 8036 की हुई है और मार्जिन की बात करें तो 3754 की लीड पे ये इस समय चल रहे हैं। शक्ति राज परिहार डोडा वेस्ट से, शक्ति राज परिहार को वहां का शक्ति राज परिहार को डोडा का एक सरताज भी कहा जाता है और कहा जाता है कि डोडा शक्ति राज परिहार का गढ़ है। पिछली बार ये वहां से एमएलए भी रहे थे। हाँ, डोडा पे ही हम आ रहे हैं। आपका सवाल था डोडा को लेकर, तो डोडा वेस्ट में जहाँ पे शक्तिराज परिहार का एक बड़ा नाम था, तो शक्तिराज परिहार इस समय पीछे हैं। शक्तिराज परिहार 1036 वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू बाहू सीट को लेकर। जम्मू बाहू से कड़ा मुकाबला था तरनजीत सिंह टोनी वर्सेस विक्रम रंधावा, जाट वर्सेस जाट। तो अभी देखने वाली बात है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कड़ा मुकाबला था, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड पर दिखाई दे रही है। कुल मार्जिन की बात करेंगे तो 1253 का यहाँ पे मार्जिन है। कुल वोटिंग यहाँ पे वोट काउंटिंग अभी तक 6442 की हुई है। धीरे धीरे अपडेट आते रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइन पे बने रहिए। आप लाइन पे बने रहेंगे, हम आपके कमेंट सेक्शन को साथ साथ पढ़ रहे हैं और साथ साथ में जो अपडेट होगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। रियासी को लेकर भी सवाल था कि रियासी से कौन जीत रहा है। रियासी से भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप राज दुबे को टिकट दी थी और कुलदीप राज दुबे इस समय 3684 की लीड पर है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि रियासी को लेकर आपके मन में सवाल था। रियासी से इस समय 3684 की लीड पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी बनी में कड़ा मुकाबला था, मैंने पहले बात की। एक तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चल रहे थे रामेश्वर ठाकुर और दूसरी ओर जीवनलाल चल रहे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामेश्वर ठाकुर वर्सेस जीवनलाल चल रहा था, लेकिन इस समय जीवनलाल कुछ उन्हें फर्क देखने को मिला है। इस समय जीवनलाल 235 की लीड पर आगे आए हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो नौशहरा, इस समय नौशहरा को लेकर एक साथ में सवाल चल रहे हैं। रामगढ़ से बात करें तो रामगढ़ से इस समय भारतीय जनता पार्टी लीड पे चल रही है। अभी सबसे खास सीट पे जिसकी सभी की नज़र थी वो थी नौशहरा। नौशहरा का मैं आपको बता देता हूँ, नौशहरा से रविंदर रैना 7721 वोटों से पीछे हैं, यानी कि सुरिंदर चौधरी ने इस समय अच्छे खासे वोट लिए हैं और 7721 वोटों से वो रविंदर रैना से आगे चल रहे हैं। अब इसके आगे की भी काउंटिंग लगातार चल रही है। जो भी अपडेट होगी हम साथ साथ आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ में भद्रवाह को लेकर अगर किसी का सवाल था, बिलावर में सतीश शर्मा इस समय आगे चल रहे हैं। सतीश शर्मा लगभग 5000 वोटों से आगे जा रहे हैं। बिलावर का हमने बता दिया। उधमपुर ईस्ट से इस समय पवन खजूरिया लीड पर चल रहे हैं। इन्होंने लगभग 3500 से RS पठानिया को पीछे किया है। और किसी के मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, साथ साथ में आपको जवाब भी मिल जाएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की यही 23 सीटें थी जहां पे ये लीड पे दिखाई दे रही थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की बाकी एरियाज में थोड़ी सी हालत ख़राब ही दिखाई दे रही है। आइए फिर से हम बात करेंगे कि नया जो अपडेट है वो क्या कहता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो सुरिंदर चौधरी, हाँ, इस समय कुल वहाँ पे नौशहरा को लेकर काफियों का सवाल था। अखनूर से भारतीय जनता पार्टी लीड चल रही है। जसवीर इस समय काफी पीछे हैं। जसवीर की जगह वहां पे पवन गुप्ता इस समय लीड पे चल रहे हैं। अखनूर से भारतीय जनता पार्टी लीड पर है। नौशहरा से बात करेंगे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के अपने कैंडिडेट यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना। पाडर की बात करें, पाडर से एनसी लीड पे है इस समय। पाडर से एनसी की प्रत्याशी इस समय लीड पे चल रही हैं लगभग 3000 वोट से। एग्जैक्ट डेटा भी आप साथ में लाइव पे बने रहिए, मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। सुरेंद्र कुमार चौधरी इस समय रविंदर रैना से 7721 की लीड पर चल रहे हैं। पाडर को लेकर आपके मन में सवाल था। साथ साथ में वोट काउंटिंग हो रही है और साथ साथ में हमारे पास डेटा आ रहा है और जो डेटा होगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपके मन में पाडर को लेकर सवाल था। आइए पाडर से कौन लीड पर चल रहा है हम आपको बताएंगे। कुल मिला के बात करेंगे तो
90 में से 89 सीटों के रुझान इस समय हमारे सामने है, जिसमें से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय 39 सीट्स पर आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, हमने शुरुआती अनुमान लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी 23 से 25 के करीब आने वाली है, तो इस समय 26 पे ये लीड पे चल रही है। आंकड़े अभी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि काउंटिंग अभी तक जारी है। नगरोटा से बताएं तो नगरोटा से इस समय दविंदर सिंह राणा लीड पर हैं। सुंदरबनी से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन अभी का जो डेटा है वो भी हम आपके साथ जल्द ही साझा करेंगे। नेशनल पैंथर पार्टी की बात करेंगे तो नेशनल पैंथर पार्टी इस समय काफ़ी पीछे जा रही है। नेशनल पैंथर पार्टी इस समय कहीं भी लीड पर नहीं है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी में से महराज मलिक, डोडा से महराज मलिक हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये वहाँ के डीडीसी भी हैं और ये इस समय केवल और केवल पहले ये लगभग बराबरी में थे और अभी भी ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल और केवल 440 वोट में से ये भारतीय जनता पार्टी से पीछे चल रहे हैं। अभी आपके मन में जो जो सवाल है आप साथ साथ में पूछते रहिए, हम एक एक करके आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आपके मन में जम्मू नॉर्थ से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड पर दिखाई दे रहे हैं। सुरिंदर चौधरी नौशहरा से इस समय लीड पर हैं। वह 7,000 से ज़्यादा लीड के साथ रविंद्र रैना को इस समय पीछे छोड़ा है। छंब की बात करें, छंब में से इस समय सतीश शर्मा लीड पे जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लाइव पे बने रहिएगा, साथ साथ में जो अपडेट होगा हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। मड ब्लॉक की बात करेंगे, मड ब्लॉक में इस समय भारतीय जनता पार्टी लीड पर चल रही है। कालाकोट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस समय कड़ा मुकाबला कर रहे हैं और किसी के मन में जो अपडेट है वो साथ साथ में पूछते रहिए, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। नौशहरा का मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। नौशहरा से सुरिंदर चौधरी लीड पर चल रहे हैं। अखनूर से बात करेंगे तो रिटायर्ड एसएसपी मनोहर लाल इस समय लीड पर चल रहे हैं। अभी बात है कालाकोट की, आपने कालाकोट के लिए सवाल किया था, तो कालाकोट से इस समय आप लाइन पे रहिएगा। कालाकोट से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लीड पर हैं। आपके मन में कोई और भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, हम साथ साथ में हर एक सीट का एग्जैक्ट डेटा बता देंगे। कालाकोट सुंदरबनी से इस समय भारतीय जनता पार्टी लीड पर ही चल रही है। वहाँ के प्रत्याशी रणधीर सिंह जो कालाकोट सुंदरबनी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे अभी तक जो वोट काउंटिंग हुई है 13,441 की हुई है और वहाँ पे 1,938 का मार्जिन लेके रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं। आरएसपुरा से नरेंद्र सिंह राणा लगभग 5,000 की लीड से आगे चल रहे हैं। उधमपुर ईस्ट और वेस्ट की बात करें, उधमपुर ईस्ट से पवन खजूरिया आगे चल रहे हैं और वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट से इस समय पवन गुप्ता इस समय लीड पर हैं। मेजॉरिटी की बात करेंगे, इस समय मेजॉरिटी तो जम्मू कश्मीर में एनसी की ही दिखाई दे रही है। एनसी इस समय लीड पे चल रही है और वही हरियाणा के भी साथ साथ में रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। हरियाणा में भी इस बार कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 60 सीटों पे वो लीड कर रही है। वहीं हम एक खास बात देखने वाली है कि केजरीवाल वहाँ पे कहते थे कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, लेकिन अभी तक आम आदमी पार्टी कुल सीटों में से एक भी सीट पर लीड पर नहीं है। जम्मू वेस्ट में से रमन भल्ला जी का क्या बना? रमन भल्ला इस समय थोड़ी सी पीछे हैं, लेकिन वोट काउंटिंग जारी है। इस समय वहाँ पे नरेंद्र सिंह राणा लीड पे चल रहे हैं। जम्मू वेस्ट से भारतीय जनता पार्टी लीड पर है। अरविंद गुप्ता लगभग 8,000 की वोट से इस समय लीड कर रहे हैं। रमन भल्ला जी इस समय पीछे हैं। और किसी के मन में कोई सवाल है तो साथ साथ पूछते जाइए। हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय
और सीटों पे लीड करते हुए दिखाई दे रही है। 2 और सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। जहां पे वह हार रही थी, कुल 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी की दिखाई गई थी, लेकिन इस समय थोड़ा सा सिनेरियो बदला है। हीरानगर की बात करेंगे। हीरानगर में चंद्र प्रकाश गंगा इस समय 7,386 वोट की लीड पर हैं। जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी इस समय लीड पर हैं। कालाकोट सुंदरबनी के लिए आपने सवाल पूछा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। कालाकोट सुंदरबनी से कुल वोट काउंटिंग वहां पे 16,109 हुई है और रणधीर सिंह इस समय 27,060 के मार्जिन पे हैं। अखनूर में भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है। कुल वहां पे वोट काउंटिंग 12,674 की हुई है और मार्जिन की बात करें तो 6,084 का मार्जिन इस समय अखनूर में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। चौधरी लाल सिंह इस समय काफी पीछे हैं, लगभग 8,000 की लीड से इस समय वहां के ठाकुर दर्शन सिंह आगे हैं। नया डेटा हमारे सामने आ गया है। बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस समय पूछा जा रहा था, तो बसोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल वोट काउंटिंग 24,263 की हो चुकी है, जहां पे वहां के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दर्शन कुमार 13,831 की लीड से आगे चल रहे हैं। लाल सिंह इस समय काफी पीछे हैं। लाल सिंह 13,831 वोटों की लीड से दर्शन कुमार से पीछे चल रहे हैं। आपके मन में कोई और सवाल है, साथ साथ पूछते जाओ। किस जम्मू की बात कर रहे हो आप? जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट? एक रोहित जाट ने सवाल पूछा है। जम्मू साउथ से भारतीय जनता पार्टी लीड पे है। जम्मू साउथ से भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड पे है। जम्मू नॉर्थ से भी भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड पे है। जम्मू ईस्ट से भी भारतीय जनता पार्टी लीड पे है और जम्मू वेस्ट से भी भारतीय जनता पार्टी लीड पे है। जम्मू की 4 जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो जम्मू के साथ लगती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड पे चल रही है। उधमपुर ईस्ट की बात करेंगे। उधमपुर ईस्ट में मैंने ऑलरेडी बताया है कि पवन खजूरिया इस समय काफी आगे हैं। RS पठानिया इस समय लगभग 4,060 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मोहनलाल की बात करें तो मोहनलाल इस समय अखनूर का मैं बता रहा हूं, अखनूर से मोहनलाल इस समय 6,084 वोटों से आगे चल रहे हैं। विजयपुर से चंद्र प्रकाश गंगा इस समय लीड पर हैं। विजयपुर से इस समय चंद्र प्रकाश गंगा लीड पर चल रहे हैं। वहीं बात करें हीरानगर की, हीरानगर से विजय कुमार इस समय लीड पर हैं। आपके सवाल रहेंगे और हमारा जवाब रहेगा। आपने हमसे पूछना है कि आपको किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा चाहिए, वो डेटा हम आपके साथ साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। एक बात की गई थी कठुआ के साथ साथ में कालाकोट सुंदरबनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कालाकोट सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी इस समय 2,760 लीड पर है। अखनूर से इस समय भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। कालाकोट सुंदरबनी की बात करेंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड पर है। बाकी ये था, अभी तक काउंटिंग चल रही है। ये काउंटिंग लगभग 12 बजे तक चलते रहेगी। 12 से 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जब तक काउंटिंग नहीं होती हम आपके साथ ज़रूर बने रहेंगे। बाकी 12 बजे मैं एक बार फिर से लाइव आऊँगा और जो एग्जैक्ट रिजल्ट होंगे हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। बाकी इससे जुड़ी क्या कुछ अपडेट होगी या आपके क्या कुछ सवाल रहेंगे, आप अगले लाइव पे मेरे साथ जुड़िएगा। एग्जैक्ट 12 बजे मैं आगे का डेटा लेकर आपके सामने आऊँगा। बट फिलहाल के लिए इजाज़त दें।